नमस्कार, मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है और पाचू अपनी डायरी लिख रहा है। पूछने पर उसने बताया कि रोज की डायरी लिखनी होती है कि आपने अपना दिन कैसे व्यतीत किया, और हर फ्राइडे को वो डायरी उसकी टीचर चेक करती है। बच्चों को अपनी मन की भावनाएं इंग्लिश में उतारने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। जैसा कि कहा गया है कि अपने मन की भावनाएं तो हम अपनी भाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं, अगर केरला में बच्चों को अपने मन की बात को अपनी डायरी में व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका शुरू किया गया है। इससे बच्चों में लैंग्वेज के लिए अपनी पकड़ और मजबूत होती जाएगी। तो अब हम निकल पड़े हैं यहाँ के गोकुलम मॉल में, जो कैलीकट शहर के बीचों बीच स्थित है। तो पहले की तरह पार्किंग में अपने पैसे बचाने के लिए हम दूसरे मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करने वाले हैं। यहाँ की खुली डुली पार्किंग वैसे भी वेस्ट हो रही थी, तो हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर ली है और अब हम एंटर करने जा रहे हैं कैलीकट शहर के गोकुलम मॉल के अंदर। इस बार ये विज़िट में मुझे नया मॉल दिखा और मुझे यहाँ पे वेस्ट साइड दिख गया जहाँ से मुझे शॉपिंग करनी थी। तो हम अंदर जा रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे अंदर हमें क्या क्या मिलता है। लो, एंट्री करते ही अंदर कपड़े ही कपड़े। आयु आज्ञा तो कहने ही लग गया, मम्मा फिर से कपड़े ख़रीदने में मत लग जाना। तो चलो आज मैं इन्हें ऐश करवाने वाली हूँ, देखते हैं ये क्या क्या यहाँ पे मस्ती करने वाले हैं। लो भाई, आयु कह रहा है मैं तो बहुत थक गया, मुझे रिलैक्स करना है। मम्मा ने तो आज तक इस चेयर पे बैठ के कभी रिलैक्स नहीं किया, मगर आज देखिए मेरा बेटा खुद इस चेयर पे बैठा है और ये रिलैक्स का मज़ा ले रहा है। मतलब सच में मैं सोचती थी कि इस चेयर पे बैठ के कैसा लगता होगा, और मैं वो सोचती रहेगी मेरी उम्र के इतने साल निकल के, बट इसने तो एक झटके में इस चेयर पे बैठ गया और इसका कितना मस्त आनंद ले रहा है। कह रहा है मम्मी गुदगुदी कर रहे हैं मेरे को। सही बात है, 90s ज़माने के हम लोग तो बस सोचते ही रह जाते थे कि हमें ये करना है, वो हमारा सपना है, हम वो करेंगे। मगर आजकल की जनरेशन कुछ नहीं सोचती है, उन्हें मज़े करना है तो बस अपने माँ बाप को बोलो और फट से इसमें जो भी मस्ती करनी है वो उनके खड़े खड़े मिल जाती है। तो इसने 10 मिनट के लिए यहाँ टाइम लिया है, इसको करने देती हूँ मस्ती। मैं इधर उधर देखती हूँ कि मेरे लायक क्या है यहाँ पर। देखिए मॉल का दृश्य, पहले तो आप आयु का ही दृश्य देख लीजिए। बहुत अच्छा मॉल है ये। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं जब यहाँ आई थी तो एक ही मॉल होता था 2011 में, फिर दूसरा मॉल हुआ, अब ये गोकुलम मॉल है। और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी शॉप हमें मिली है, कितनी अच्छी दुकान है यहाँ पर। सारा 1990 का 1950 का सामान यहाँ पे अवेलेबल है। ये कुछ इसकी नज़र सिगरेट पे गई है, ये सिगरेट है, बट ये सिगरेट देखने में है, इसके अंदर टॉफ़ी ही है। और इसने बोला मुझे चाहिए, ये 20 रुपीज़ की हमें यहाँ मिली। मॉल में 20 रुपीज़ का कुछ मिल रहा है तो आप भाग्यशाली हो। और ये सारी पुराने ज़माने की केरला की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, और अंदर भी पूरा जो माहौल है वो पुराने ज़माने की डेकोरेशन है, पुराने ज़माने के हीरो जो आज तक चल रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं 1980 में 1970 में पहुंच गई हूँ, मगर मैं उस टाइम पैदा नहीं हुई थी। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। जिसको भी पुराना टाइम याद आता है वो यहाँ पे आइए। और न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी यहाँ पे वही लगा रखी है ओल्ड टाइम की। चाय भी पुराने तरीके की, और ये मैं अड़ा खा रही हूँ, इसके अंदर कोकोनट की फीलिंग होती है। केरला का ट्रेडिशनल फूड है, जैगरी है, इसके अंदर गुड़ है भरा हुआ। और मेरे को तो यहाँ का माहौल ही बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने ज़माने का रेस्टोरेंट है जो हम पुरानी मूवीज़ में भी देखते थे। तो अड़ा टेस्टी है, तो मैं पूरा अकेले ही खा पा रही हूँ। अब बाहर चलते देखते हैं बाहर क्या है। बस ये तो गेम जोन मिल गया इन लोगों को। आयु ने पहले ही अपने पापा के कान में फुसफुसा दिया कि पापा मुझे तो इसमें अंडे में बैठना है। अब ये अंडे में बैठा है, आँखों में इसने कुछ ये गोगल्स ये क्या लगाई है मुझे पता नहीं, 3D है शायद कुछ। और इसको यहाँ पे कोई अलग ही दुनिया में पहुँच गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि गेम्स की दुनिया में बच्चे पहुँच जाते हैं और कैसी कैसी हरकत करते हैं, तो वो हम अब लाइव देख पा रहे हैं। देखिए इसकी स्क्रीन में आँखों के आगे जो लगा हुआ है चश्मा, उसमें कुछ चल रहा है, और इसने दोनों हैंडल्स पकड़े हुए हैं, और वो मेरे ख्याल से डायरेक्शन देने के लिए है। और अपनी टांग देखिए कैसे उठा रहा है, ये जैसे चारों तरफ इसके कोई आके इस पे हमला कर रहा है, और ये उनसे बचने के लिए कभी पीछे हो रहा है,
कभी साइड पे हो रहा है और अपनी 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 एक एक टांग करके उठा के उन्हें मार रहा है। तब तक मैं आपको मॉल दिखाती हूँ। ये मॉल है। आज बहुत दिन हो गए हैं शॉपिंग कर कर के और घूम घूम के। अब बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स कराना था, बट ये मुझे अजीब गेम दिखी है। यहाँ पे देखिए चिक्कू कहाँ लगा हुआ है। ये यहाँ पे गन देख रही है, शूटिंग की रेंज है यहाँ पे, और निशाना आप लगा सकते हैं। ये नन्नू यहाँ पे निशाना लगाने की कोशिश कर रही है। आज इनके पापा जो है इनको पूरी मस्ती कराने के मूड में है, तो चलो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ हाँ लगाओ निशाना, गन तो उठ नहीं रही आपसे। अब इसका भी मूड बन गया है। इसने भी बोला है कि मुझे, आज्ञा ने बोला है मुझे भी इस अंडे में बैठना है, और ये अंडे में बैठेगी क्योंकि इसने आयु को बहुत मस्ती करते देख लिया है। तो अब ये इसका भी मन कर गया है। चलो शुरू करते हैं। वो तो टांग उठा उठा के मार रहा था दुश्मनों को। अब ये देखते हैं कि ये रियाना क्या हरकतें करती हैं। वैसे गेम जोन में मैं इनको अलाउ नहीं करती हूँ, आते भी नहीं हैं, बट बिल्कुल अगर किसी चीज़ के लिए रोका टोकी करी जाए फिर बच्चे सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या ऐसा नया है जो हमारे माँ बाप रोक रहे हैं। तो इसलिए उनको एक बारी अपनी निगरानी में थोड़ा बहुत करने दिया जाए, मस्ती करने दिया जाए, तो मेरे हिसाब से बच्चे आगे कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। अब यहाँ पे जो टिंटू सीपी भी थोड़ा यहाँ पे आर्चरी का मज़ा लेने की सोच रहे हैं। ठीक है खेलो। अब यहाँ का मॉल देख लीजिए आप। मॉल बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता इतने कम टाइम में इतना बड़ा मॉल कैसे तैयार हो गया। हमारे यहाँ तो एक घर बनने में ही इतने साल लग जाते हैं कि समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे कभी ठेकेदार छुट्टी पे चला जाता है, कभी उसके आगे काम वाले छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी वो कोई नया काम पकड़ लेते हैं, और हमारे काम की तो बारी ही नहीं आती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखिए टॉय शॉप है, कुछ नहीं दिलाऊंगी। अब हम खाने के लिए कुछ आ गए हैं। फ़लूदा, जैसे कि पता है हम रोज़ एक बार खाते हैं, और फ़लूदा मेरा अब निकल भी रहा है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी होने लगी है, तो अब हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं बच्चे, शॉर्ट्स मिलते हैं। अब फ़लूदा के शॉर्ट्स मिलते हैं कि जूस के शॉर्ट्स मिलते हैं, वो तो आने के बाद ही पता लगेगा। फ्रूट बे है ये जगह का नाम। थोड़ी बहुत नाम में गलती हो सकती है, मगर प्लीज़ केस मत करना मेरे पे, क्योंकि मुझे ये जगहों के नाम के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। ये शॉट्स आ गए हैं, और अब एक एक शॉट्स अलग अलग तरह का जूस पी के हम देखेंगे इनका स्वाद कैसा है। ये तो शुरू हो गए हैं। अब मेरे लिए भी कुछ बचेगा कि नहीं, या मैं देखती रह जाऊंगी, वीडियो ही बनाती रहूँगी। ठीक है, मैंने ये वाला जूस उठा लिया है और मैं ये टेस्ट करूँगी। और ये मेरे को काले ग्रेप्स का लग रहा है, और बहुत खट्टा है, थोड़ा थोड़ा मीठा भी है, बट ओवरऑल बहुत टेस्टी है। रियाना अनानास का जूस पी रही है, दिखा रही है ये, और अब सबने अपनी अपनी चॉइस का कलर उठा लिया है। साफ बात तो ये है। वैसे हम खाने पीने की चीज़ हो या ड्रेसेस की चीज़ हो, हम अपना अपना फेवरेट कलर ही ढूंढते हैं और वही ट्राई करते हैं। तो देख लीजिए, अब यहाँ पे कोई आइसक्रीम सी आ गई है, और ये आइसक्रीम का जो ग्लास है ये दोनों तरफ से खुला हुआ है। मतलब कि जैसे मैं आइसक्रीम का ग्लास उठाऊंगी तो पूरी आइसक्रीम नीचे गिर जाएगी। तो मैं धीरे से उठाऊंगी ताकि वो जो प्लेट में ही बनी रहे। शॉर्ट्स को हम शेयर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट करेंगे भाई, मुझे भी थोड़ा सा दे देना, ये ना हो कि कोई एक टेस्ट मेरा रह जाए। हाँ, आयु का मुंह देख लो, इसको तो बहुत हर चीज़ शाही चाहिए। ये अजीब सा है, ये तो मुझे वाटरमेलन का लग रहा है, खट्टा अजीब सा। ठीक है, बढ़िया है, फ्रूट का है। मेन तो इनको टेस्ट करवा दे। ये राजकुमारी और राजकुमार टेस्ट कर ले पहले, तो बाकी बचा खुचा फिर हम टेस्ट करेंगे। हाँ, ये अच्छा लगा, ये मैं पूरा पी जाऊंगी। तो चलिए अब आइसक्रीम देखते हैं, जो दोनों तरफ से ग्लास खुला हुआ है। अब मैं ही धीरे से ग्लास उठाती हूँ। नहीं, ये तो आज्ञा नहीं उठा दिया। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना ये ग्लास नीचे से टूटा हुआ है। देखिए नीचे से आइसक्रीम निकल गई है। ड्राई फ्रूट्स है, आइसक्रीम्स है, और ओट्स है, स्वीटनर है, और देख लिए मेरी आँख भी देख लीजिए आप। और अब ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। गर्मी तो है ही, केरला में गर्मी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज्ञा ने टेस्ट किया और ये तो सुपर का निशान बना रही है। तो चलो देखते हैं मुझे कैसी लगती है।
मैं बहुत ठंडी चीज़ है, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी खाऊंगी क्योंकि मेरा गला पहले ही ख़राब हो चुका है। बाकी की आइसक्रीम तुम लोग खा लो भाई, मुझे तो बस मेरा हो गया है। अब मैं घर जाऊंगी और आराम से सांभर चावल ही खाऊंगी। घर का खाना मुझे बहुत पसंद है, बट बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। जब आ ही रहा है तो टेस्ट करने में थोड़ी या कोई गलत बात है। फिर भी घर का खाना बेस्ट होता है, आपकी नज़र के आगे बना होता है, साफ़ सुथरा होता है। और माँ तो हमेशा अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ऐसा ही खाना खिलाएगी जो हेल्दी हो और अच्छी मंशा के साथ परोसा गया हो। ठीक है, अब फ्रूट बे से हम निकलते हैं, ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, नाम तो मैं ठीक बोल रही थी। अब हम बाहर जा रहे हैं और ये बाहर जाते हुए आप यहाँ का नज़ारा भी देख लीजिए। बहुत लोग आते हैं और यहाँ पर बहुत सारी रील्स बनाते हैं। फ्रूट बे इसलिए मशहूर है कि यूट्यूबर्स आते हैं यहाँ पे, वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स के अलग अलग वो टेस्ट लेते हैं और दूसरे बच्चों का मन ललचाता है। वो अपने माँ बाप से ज़िद करते हैं, जैसे कि हमारे बच्चों ने ज़िद किया। उसके बाद हम इन्हें लेके आते हैं, फिर इनका पेट ख़राब ना हो जाए इसलिए हम उसको जल्दी जल्दी से फ़िनिश करते हैं कि सारा का सारा ये ना फ़िनिश कर दे। अब हम घर आ गए हैं, बिनला आज्ञा के लिए कुछ बना रही है। वो बोल रही है कि मैं इसके लिए ड्रेस बनाऊँगी। तो हम तो घर में खाना बनाते हैं और घर में ही ड्रेस बनाते हैं। अब देखिए आज्ञा पहन के कैसी लग रही है, फिटिंग थोड़ी ठीक है, ड्रेस भी ठीक है। चलिए, बाहर तो 1000 की ड्रेस होती है, बट ये हमें फ्री की मिल गई है। थैंक यू बिनला, मिलते हैं मेरे अगले